We're going inside the tunnel, so it's too dark inside the tunnel. Yeah, it's too dark. But it still have little light. See? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्याली एंड वेलकम टू माय चैनल बैकपैक प्याली। The world is a wondrous place when you slow it down. तो अभी हम यहाँ से जाएंगे हो ची मिन्ह, वहाँ पे 1 नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बैक टू बैंगलोर। हमारे लास्ट जर्नी हो गया, कल हम लोग जाएंगे बैंगलोर। कहूँगी कि वियतनाम एक बार आना चाहिए क्योंकि बहुत ही सुंदर प्लेस है। यहाँ पे एक्चुअली हमने बहुत कुछ कवर किया है। हमने हनोई से लेके हो ची मिन्ह तक, बट आई मीन नॉर्थ वियतनाम से लेके सेंट्रल वियतनाम, देन साउथ वियतनाम। लेकिन अगर आप चाहो शॉर्ट टूर करने के लिए, आई मीन अगर आप चाहो सिर्फ दानंग घूमने के लिए, वो भी आ सकते हो। 4-5 डेज़ की टूर हो जाएगा, वो बहुत ही सुंदर प्लेस है। और अगर आप चाहो तो फिर फुकॉक के लिए भी आप ऐसे 4-5 डेज़ की टूर कर सकते हो। ऐसे शॉर्ट टूर भी आप कर सकते हो। वैसे बहुत ही नज़दीक है इंडिया से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, तो आना तो चाहिए। ऐसे भी प्लान कर रहे हैं कि अभी तो जा रहे हैं लेकिन फिर से हम आएंगे क्योंकि इतनी सुंदर लगी ना ये दानंग, फुकॉक, ये बेस्ट है सबसे। हाँ, वो भी अच्छी है। वो हनोई वो थोड़ा वो नॉर्थ साइड की है। और उसके साथ साथ सापा भी बहुत ही सुंदर प्लेस है, हिल स्टेशन है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप चाहो तो शॉर्ट टूर करने के लिए तो आप आ सकते हो। तो चलिए और बात नहीं करती हूँ, अभी निकलती हूँ क्योंकि अभी 6:20-25 तक हो गई है। 6:30 से हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट करके फटाक से हम निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। और जब तुम लोग वियतनाम में आओगे, तुमको वो रोलर कोस्टर को अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ की वियतनाम की जो फेमस एल्पाइन कोस्टर और रेनबो स्लाइडिंग, वो सब ज़रूर करना क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। बच्चे लोग को रेनबो स्लाइड में मत लेना, इसलिए उन लोग डर जाएंगे। लेकिन तुम तो नहीं डरी हो ना? हाँ, ज़्यादा बात नहीं करते, अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद निकलते हैं। चलिए। यहाँ पे चेकआउट की टाइमिंग है 10:30, लेकिन हमें जल्दी निकलना है क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। 11 बजे हमारी फ्लाइट है। तो यहाँ पे आने के टाइम भी आपको दिखा है कि एयरपोर्ट से यहाँ पे आने के लिए ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लग जाता है। होटल से फ्री बस एकोमोडेट है, यानी होटल से ही बस दिया जाता है जो एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप करता है। ये देखिए हम उसमें से ही जा रहे हैं। ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं एयरपोर्ट। दानंग से फुकॉक आने के टाइम आपको पता है ना, ज्यादा क्राउड था। हमें लगा यहाँ पे भी इतनी क्राउड होगा, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे उतना ज्यादा क्राउड नहीं हुआ है। और ये देखिए हमारी प्लेन टेक ऑफ भी कर गया है। आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये इतनी सुंदर आइलैंड, हमें जाने के टाइम भी इतने अच्छे व्यू के साथ हमें अलविदा कर रहा है। सच बताओ जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। बस मन को हम यही बोल रहे हैं कि डोंट वरी, हम फिर से आएंगे। आपको तो पता ही होगा और मैंने भी अब मेरी पिछले ब्लॉग्स में भी बताई कि फुकॉक वियतनाम की एक वीजा फ्री आइलैंड है। अगर आप इंडिया से फुकॉक आना चाहते हो तो आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वियतनाम के गवर्नमेंट ने फिर भी वीजा साथ में लाने के लिए कहा है क्योंकि अगर इमरजेंसी जरूरत है और अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गया, आपको जाना पड़ेगा हो ची मिन्ह या दानंग से, तो अगर आपके पास वीजा नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कर सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वीजा साथ में लेके आना इमरजेंसी पर्पस जरूरत के लिए। ये देखिए आपसे बातें करते करते फाइनली हम आके पहुंच गए हैं वियतनाम की वन ऑफ बिगेस्ट सिटी और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हो ची मिन्ह सिटी में। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब हो ची मिन्ह सिटी में एंट्री ली है, एयरपोर्ट में हमें वीजा शो करनी पड़ी। विदाउट वीजा यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ जो एयरपोर्ट से 15 मिनट्स के दूरी पर है। और फाइनली हम आ गए हैं हमारी होटल। ये देखिए ये रही हमारी होटल। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हम हो ची मिन्ह में सिर्फ 1 डे है, यानी आज के दिन ही है हमारे पास। कल हमारी फ्लाइट है शाम की 7 बजे। इतनी सी टाइम में पता नहीं हम कितना कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जितना हो सके हो ची मिन्ह सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और साथ में जो यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है वो सब हम घूमेंगे। तो इसलिए हम होटल में लगेज रख के ही निकलेंगे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी 1:30 बज गए हैं और हाफ डे ही है हमारे पास। तो ये हाफ डे और कल की हाफ डे हम कोशिश करेंगे जितना हो सके घूमने के लिए। तो
ये देखिए हम हमारी रूम पे आ गए हैं। तो चलिए आपको रूम टूर करवा देते हैं। जैसे कि हर जगह पे रहता है, एंट्री लेते ही एक टॉयलेट और उसके बाद एक क्वीन साइज बेडरूम। और ये देखिए ये रही हमारी व्यू। ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं ना, ये है साइगन रिवर जो फुल होचिमिन सिटी को रैप करके रखा है। वैसे आप सब जानते हो कि होचिमिन सिटी का दूसरा नाम है साइगन और ये रिवर यहाँ की बहुत ही पॉपुलर और फेमस रिवर है। और ये रूम हमारी कुछ इस तरह है। आप जानते हो जो जो यहाँ पे रहता है, जैसे कि टीवी, एक मिनी फ्रीज, वार्डरोब और वॉशरूम कुछ इस तरह है। तो चलिए आपको होटल टूर भी करा देते हैं। यहाँ के रूफटॉप में है स्विमिंग पूल और साथ में है जिम रूम, स्पा रूम, किड्स प्ले एरिया। तो चलिए हम स्विमिंग पूल के व्यू देखते हैं। और ये देखिए ये रही रूफटॉप व्यू। ओह माय गॉड, है ना बहुत ही जबरदस्त। वो देखिए दूर में एक ब्रिज है, यही ब्रिज के ऊपर से हम आए हैं आने के टाइम। और ये देखिए एक छोटा सा आइलैंड जैसे लग रहा है ना। ये जो साइगन रिवर है ये ऐसे पूरा रैप करके रखा है और बिल में ये एक छोटा सा आइलैंड जैसा है ना बहुत ही जबरदस्त। हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम तक ये व्यू एंजॉय नहीं कर पाई। तो चलिए अभी चलते हैं और ये सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। हमने हमारी होटल ऐसी जगह पे ली है कि यहाँ से ज़्यादातर की फेमस टूरिस्ट स्पॉट नज़दीक है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जो हमारे डेली का ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं उसको पता है कि हमने ऐसी जगह ही चूज़ करते हैं, ऐसे होटल चूज़ करते हैं जो या तो टूरिस्ट स्पॉट से नज़दीक है या तो एयरपोर्ट से नज़दीक है। और ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यानी हमारी होटल और ये जो पूरे आसपास की जगह देख रहे हो ना, ये हार्ट ऑफ सिटी है। वैसे तो आपको पता ही चल रहा है कि ये सिटी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कितनी अच्छे से सजाया गया है। और आपसे बातें करते करते ये देखिए हम आ गए हैं होचिमिन सिटी ओपेरा हाउस में, जो साइगन ओपेरा हाउस के नाम से भी फेमस है। ये जो ओपेरा हाउस आप देख रहे हैं ना, ये डिजाइन किया है एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। इसके आर्किटेक्चर देख के ही आपको पता चल रहा है ना। तो ये थिएटर में शो होता है जिसका फेमस शो है ये जीरो शो, जो कि विलेज और सिटी की एक शो है जो वियतनाम के विलेज और सिटी के रिच कल्चर को बहुत ही अच्छे से शो की तरह दिखाते हैं। ये शो बहुत ही सुंदर है और ये शो होता है इवनिंग के 6 बजे से, जिसके वैरायटी टिकट्स भी है जो आपको साइगन ओपेरा हाउस के वेबसाइट में मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे बिग बास है जो सिटी टूर करवाता है और इसका टिकट काउंटर ये है। आप यहाँ से टिकट लेके फुल डे होचिमिन टूर कर सकते हो। और आप सब जानते हो कि वियतनाम स्ट्रीट फूड इज वेरी फेमस। यहाँ पे ओपेरा हाउस के मेट्रो स्टेशन के बाजू में ही ये स्ट्रीट फूड मिलता है जो बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो यहाँ से नजदीक है, 10-15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और आप यहाँ की रोड भी देख सकते हो, इतनी सुंदर है कि आपको वॉक करने में भी बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे रोड साइड 80-82 फ्लोर की बिल्डिंग आपको दिखेगा, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। और ये देखिए हम फाइनली आ गए हैं साइगन पोस्ट ऑफिस और इसके ऑपोजिट साइड में है नोट्रे डेम कैथेड्रल। अब उधर वो जो देख रहे हो ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रेड बिल्डिंग है, वही है नोट्रे डेम कैथेड्रल। और ये कैथेड्रल के ऑपोजिट साइड में है ये साइगन पोस्ट ऑफिस। आप यहाँ के आर्किटेक्चर देख के तो पता ही चल गया कि ये फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया है। ये बहुत ही पुराना पोस्ट ऑफिस और बहुत ही फेमस पोस्ट ऑफिस है जो आज भी एक्टिव है, यानी आज भी आप जाके यहाँ पोस्ट कार्ड में साइन कर सकते हैं। क्या क्या है चलिए अंदर जाके देखते हैं। आप अंदर देखो, ये पोस्ट ऑफिस के मेन जो अट्रैक्शन है वो है यहाँ के आर्किटेक्चर। कितनी खूबसूरती से बनाया गया है ना। और अंदर बहुत सारे शॉप है, आप वहाँ से पोस्ट कार्ड लेके, बाजू में पोस्ट कार्ड डालने की एक सेक्शन है, आप पोस्ट कार्ड में अपना एड्रेस लिख के वहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपको कुछ पार्सल भी भेजना है तो आप ये पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हो। और यहाँ पे देखिए हर एक घंटे की घड़ी रखा है, कहाँ पे कितना टाइम बज रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है।
पोस्ट ऑफिस के एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। और ये देखिए हम प्लान कर रहे थे कि कैथेड्रल जाने की, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए ये क्लोज है, तो हम कैथेड्रल जा नहीं पाए। तो इतने से घूमते हुए अभी बज गए हैं 3:30 और हमें भूख लग गई है बहुत ही जबरदस्त। हमने हो ची मिन सिटी आने से पहले सोशल मीडिया से यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाया था और हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे थीम रेस्टोरेंट्स हैं जो मेन सिटी से थोड़ा बहुत दूर है। एक दिन में सब कवर करना मुश्किल है, इनमें से जो हमें थोड़ा बहुत यूनिक लगा, चलिए अभी वहीं पे चलते हैं। और ये देखिए हम आ गए ये वो रेस्टोरेंट और आपको देख के पता ही चल रहा है ना कि ये बहुत ही यूनिक है। एक कोई फिश पॉन्ड के अंदर रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो ऐसे पानी के बीच बीच में सीटिंग एरिया है और पानी के अंदर ऐसे रियल फिश घूम रहा है, यानी आप खुद खाना खाने के साथ साथ फिश को भी फीड करा सकते हो, है ना बहुत ही जबरदस्त। और ऐसे पॉन्ड के बीच बीच में आप देख सकते हो ऐसे पथ बनाया गया है ताकि आप इसमें चल के जा सकते हो। और ऐसे वाला रेस्टोरेंट तो सही में मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो चलिए यहाँ की इतनी अच्छी एनवायरनमेंट के साथ यहाँ के फूड भी टेस्ट करते हैं। ये देखिए हमने एक सॉल्ट कॉफी ऑर्डर किया है और साथ ही में वियतनामीज फूड। वैसे ये वियतनामीज कुजन इज वेरी टेस्टी, लेकिन मैं यहाँ के वियतनामीज फूड के एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है। यहाँ पे ज्यादातर के वियतनामीज कुजन में चिकन ऑप्शन बहुत कम है, ज्यादातर के पोर्क और बीफ का ऑप्शन है जो हमारी जैसे लोगों के लिए बहुत ही टफ है। जब भी हमें नॉनवेज आइटम खाने की मन करता है तो सी फूड ज्यादातर के हम खाते थे क्योंकि सी फूड के यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज्यादा है। और ये देखिए आपसे बातें करते करते मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गई हूँ जो है वॉर म्यूजियम। यहाँ की क्लोजिंग टाइम है 5 बजे और अभी बजे है 4:50। तो हमारे पास बस 10 मिनट है, तो 10 मिनट में हम जितना हो सके वॉर म्यूजियम के बाहर की तरह देख लेते हैं क्योंकि म्यूजियम के अंदर की गेट बंद हो चुकी है। वियतनाम इंडो चाइना वॉर बहुत ही फेमस एक वॉर है और ये वॉर में क्या क्या यूज होता है, जैसे ऐसे बड़े बड़े टैंकर, युद्ध विमान, हेलीकॉप्टर्स, ये सब कुछ किया यहाँ पे ऐसे देखिए रखा गया है जो आप आके देख सकते हो और नॉलेज ले सकते हो कि ये कैसे मटेरियल से बनता है और पूरे डिटेल्स। वैसे तो ये सब चीज हम टीवी में ही ज्यादातर के देखते हैं, लेकिन आमने सामने देखना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। म्यूजियम के अंदर भी बहुत कुछ है, ये वॉर के डिटेल्स म्यूजियम के अंदर रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम देख नहीं पाई। लेकिन बाहर से हमें जितना भी देखने को मिला है वो अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ जानने को भी मिला है। अगर आप हो ची मिन आने की प्लान कर रहे हो तो अपने आइटिनरी में ये जरूर ऐड करना और यहाँ आने के लिए ज्यादा टाइम लेके आना क्योंकि यहाँ पे नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत कुछ रखा है। तो यहाँ के फेमस जितना हो सके हमने कवर किया है। तो और आप देख सकते हो शाम भी होने वाला है। तो ये देखिए अभी हम आ गए हैं यहाँ की बहुत ही पॉपुलर नाइट मार्केट। शॉपिंग के लिए तो ये बहुत ही फेमस है, आपको हर तरह की चीजें आपको यहाँ की मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है एक कॉफी। वियतनाम आए और एक कॉफी टेस्ट नहीं किया, ये तो हो नहीं सकते हैं। बहुत दिन से ये टेस्ट करने का बहुत मन था और हमें यहाँ मिल गई है। तो ये बहुत ही यम्मी है। एक कॉफी सुन के तो सबको मन में आएगा कि एक की स्मेल आएगा, लेकिन सच बताओ एक की बिल्कुल भी स्मेल नहीं है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये मार्केट के बाजू में ही एक ट्रैवल एजेंसी की शॉप मिली है। हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं। आपको बोल रहे थे ना कि कल हमारी फ्लाइट है शाम की 7 बजे, तो सुबह से लेके हाफ डे हमारे पास टाइम है। तो ये हाफ डे हम प्लान कर रहे हैं यहाँ की बहुत ही फेमस कुकी टनल। वैसे तो आप चाहो तो कुकी टनल खुद जा सकते हो, हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए हमने एक ट्रैवल एजेंट के साथ जाने के प्लान किया है। तो इनसे बात हो गई है कि हमें सिर्फ हाफ डे लेना है। हमारी 7 बजे फ्लाइट है तो ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के अंदर हमें एयरपोर्ट में एंट्री लेना है। उसके हिसाब से इसने मॉर्निंग के ग्रुप में हमें लेके जा रहा है। तो सुबह 6:30 आ जाएगा हमें पिकअप करने के लिए होटल से। और ये देखिए हम आए हैं यहाँ के एक मॉल में। यहाँ के मॉल कैसे होता है वो देखने के लिए। तो ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, लेकिन है डेकोरेशन बहुत ही जबरदस्त। तो अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ और जाते हुए आप देख सकते हो यहाँ के नाइट लाइफ। मॉर्निंग या सुबह के टाइम यहाँ की हलचल कुछ अलग रहते हैं और जैसे जैसे रात बढ़ता है यहाँ की रूप अलग ही हो जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ता है क्राउड भी बढ़ता है। So now we are going by walking street। ये वॉकिंग स्ट्रीट है और आप देख सकते हो ये जगह
कितनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग और ये सिटी ऐसे ही सजा गया है, बहुत ही सुंदर से सजा गया है। तो ये वॉकिंग स्ट्रीट हमारे होटल के बिल्कुल बाजू में है और यहाँ की इतनी खूबसूरत नज़ारा और ये क्राउड भी आपके साथ शेयर की है। तो देखिए अभी हम आ गए हैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। हम यहाँ पे डिनर करके फिर होटल लौटेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और कल सुबह भी उठना है। चलिए डिनर ख़त्म करते हैं फिर लौटते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन में आप सबको स्वागत है और अभी बजे है सुबह की 6। तो जैसे कि कल मैं बता रही थी कि आज सुबह हमें निकलना है 6:30 और 6:30 हम चेकआउट करके निकल जाएंगे क्योंकि आज हमारी वियतनाम में लास्ट डे है, हो ची मिन सिटी में भी लास्ट डे है और हमारी फ्लाइट है शाम की 7:30 बजे। तो सुबह के हाफ डे जो हमारे पास है वो हम जा रहे हैं यहाँ की बहुत ही फेमस एक टनल, कुकी टनल, जो मैंने कल दिखाई कि जो एजेंसी के साथ हम जाने वाले हैं। मैंने सुबह की स्लॉट बुक किया है तो इसीलिए वो 6:30 हमें पिकअप करने आएगा। तो इसीलिए चलिए जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये देखिए हम रेस्टोरेंट में आ भी गए हैं और अब देख सकते हो कितने वैरायटीज है ब्रेकफास्ट में। तो चलिए हम हमारी मनपसंदीदा फूड्स चूज करते हैं और ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। कुकी टनल के डिस्टेंस यहाँ से बहुत दूर है, ये सिटी के बाहर है और हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से जाने में। और वहाँ कुकी टनल में भी हमें टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है और हमें लौटना भी है 2-2:30 बजे एयरपोर्ट। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन क्या करें टाइम कम है लेकिन हमें देखना भी है। तो इनमें से इतना हेक्टिक तो बनता है ना। तो दोस्तों आज लास्ट डे है हमारी वियतनाम टूर की और हो ची मिन सिटी की। फ्लाइट जो है वो 7:30 और हाफ डे तो हमारे पास है। तो इसलिए हम अभी हम जा रहे हैं कुकी टनल, जो यहाँ की बहुत ही फेमस एक टनल है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्यों खास है वो चलिए आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। कुकी टनल हमारे होटल से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जो ये कैब से हमें लग जाएगा 2 घंटे के आसपास। ये एक पैकेज टूर है और ये रिफ्रेशमेंट के लिए ये देखिए हमें लेके आया है एक जगह पे, जहाँ पे आप देख रहे हो ना कितनी सुंदर से हैंडक्राफ्ट बना रहा है और वो भी आप देख रहे हो ये सब बना रहा है एक शेल लेके। और मैं यहाँ पे खड़े होके बस यही देख रही थी कि इतनी बारीकों से ये काम कर रहा है, क्या बताओ। और यहाँ पे फुल प्रोसेस भी आपको दिखा रहा है कि कैसे ये बनाते हैं और उसको बनाने के बाद क्या क्या प्रोसेसिंग रहता है ये फ्रेम करने तक। और फ्रेम के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक शेल की हैंडक्राफ्ट है, यानी आफ्टर फुल प्रोसेसिंग आपको इतनी सुंदर एक फ्रेम मिलेगी, है ना, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ही एक शॉप है ये हैंडक्राफ्ट की, जो ये लोग बना के यहाँ पे रख रहा है। तो आप चाहो तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, प्राइस भी ठीक ठाक है। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स के जाने के बाद ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं कुकी टनल की गेट में। तो ये एजेंसी जो प्राइस लेते हैं हमसे उसके इंक्लूड है यहाँ की टिकट्स भी। यहाँ की टिकट प्राइस है 1,25,000 वियतनामीज डोंग, यानी इंडियन करेंसी में 420 रुपीज पर हेड।
वियतनाम एक वॉर-टर्न कंट्री है, इसलिए आज से बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉर होता था और ये जंग के दौरान यहाँ के कोकी डिस्ट्रिक्ट में टनल बनाया गया था ताकि यहाँ के सोल्जर ने टनल में छुप के दुश्मन के ऊपर वार कर सके। और वही यूनिक आइडिया कैसे और किस तरह से बनाया गया है वही आज यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ अंदर आते ही ये देखिए, सबसे पहले यहाँ की टनल की एक मैप दिखाया गया है जहाँ पे कितने अच्छे से समझा गया है कि ये टनल कितना डेप्थ है और दुश्मन अगर अटैक करे तो कहाँ से उल्टा वार कर सकते हैं। ये पूरे डिटेल्स ये मैप पे दिखाया गया है। तो हमारे गार्ड भाई साहब ने हमें समझाया कि ये जो टनल है ये 3 लेवल पे है। फर्स्ट लेवल ग्राउंड से 4 मीटर की दूरी पर है और सेकेंड लेवल उससे 4 मीटर यानी 8 लेवल की दूरी पर है और थर्ड लेवल उससे भी 4 मीटर यानी 12 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। So, on this model, you can see the first level they build a bunker. You see that? Yeah. So when you stay outside and you look inside that tunnel, it's only a dark hole. All right. But when you move inside there, after 20 meters, the tunnel will split different tunnel for you. Maybe they got 3 different tunnel, maybe 5, maybe 8. And remember that this is nowadays. Okay. In the past, this is the flat space. तो ये टनल में और ये जंगल के अंदर सोल्जर की रहने का और इतनी छोटी सी टनल में कैसे अपनी जीवन बिताते थे, ये सब कुछ डिटेल में हमें समझाया जा रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये देखिए, ये एक तरह की ट्रैप है। जंगल के बीचों बीच ऐसे ट्रैप बहुत सारे हैं ताकि दुश्मन को पता भी नहीं चले और ये ट्रैप में अटक जाए। But you know the terrible thing in here, even though whenever you got trapped in here, you just got wounded, right? Yeah, but the enemy to add the thing to poison you, all right? Poison, and that's mean, you know, after you got trapped, you very terrible damage, all right? Yeah, but can you guess what thing Vietnam you they put into here to poison US? Do you know? Can you guess? और ये देखिए, ये है टनल की एंट्री और ये एंट्री में आप कैसे जा सकते हो ये यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत ही नैरो एंट्री है। सौमित्रा और मिली ये टनल में गया है और यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे इजीली कर लिया है। इसके अंदर जाने की हिम्मत मैंने जुटा नहीं पाई क्योंकि मुझे पता है कि मैं अटक जाऊंगी। ये सब देख के मुझे एहसास हुआ है कि स्लिम और फिट होना कितना जरूरी है। That way, you can see, U.S. soldier cannot carry a lot of equipment, right? They need to remove everything, and they need to carry only small pistol and flashlight here, because you know when you shoot the big AK or M16 on the ground. You see that? It's super narrow here. All right? Yeah. But the entrance you try over there, they got the cap cover outside. But this one, nothing to cover, right? Because maybe this one only the trap. Okay? Well, you know, according to MIA, missing in action, 2025 still got 1,500 US dead body, all right? Still missing in Vietnam in 2025. ये सब टनल आप देख सकते हो कितना ज्यादा नैरो है। देख के तो ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर से एक चूहा भी नहीं घुस पाएगा। तो ये सोल्जर्स कैसे रह पाता, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है ना? और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पे दिखाया गया है कि उस जमाने में सोल्जर्स जो टनल में रहते थे वो लोग जब मीटिंग करना था तो इस तरह से मीटिंग करते थे। But you know, communists and the neutral people live together, right? U.S. Army. Written by veterans. The reason why the tank got destroyed, right? Come on, right? Have a look. Destroyed by delay mine. You know delay mine? Delay mine.
तो आपको बैकग्राउंड में जो शूटिंग की आवाज आ रही है वो यहाँ पे होता है। I mean, अगर आप चाहो तो आप शूटिंग भी ट्राई कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे हमें ट्रैप दिखाने के लिए आया है कि कितने वैरायटी ट्रैप रहता था उस टाइम पे। This one is everything in your body, from your leg to your belly and your chest. And when there is speed down, so they call window trap. You step to there, your legs stop strongly, like that. Next one look like furniture trap. Alright? Mostly you see survive, alright? You still alive. That's a terrible. और यहाँ पे वैरायटी वेपन्स दिखाया जा रहा है जो उस टाइम पे यूज होता था और ये सब वेपन्स ये लोग खुद बनाते थे, वही डिटेल्स में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये पूरा जो आप जगह देख रहे हो ये है शूटिंग एरिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके लिए भी अलग से प्राइस है। और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे शॉप है जो यहाँ की इम्पोर्टेंट बहुत सारे सामान सेल हो रहा है जो आप चाहो तो खरीद सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे पापड़ बन रहा है, कैसे पापड़ बनाया जाता था वो टाइम पे, कैसे कैसे खाना लोग खाते थे, ये फुल प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। So everyone, before we go to all the top, okay? First rule, talk without sound. That means you need to learn the body language. And need to learn. ये टनल के बारे में बहुत सुन लिया है और आपको भी सुनाया है, तो चलिए अभी बारी है देखने की। इतना नैरो टनल में लोग कैसे रहते थे और कैसे सरवाइव करते थे, चलिए अंदर चल के देखते हैं। सच बताओ ये टनल तो बहुत ही ज्यादा नैरो है, जितना डेप्थ में जा रही हूँ उतना नैरो ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ आई हूँ तभी मुझे लग रहा है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है। तो सोचो ये सोल्जर्स लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ से ये लोग फाइट भी करते थे। हैट्स ऑफ देम, सीरियसली। Yeah, now you are going. और आप देख सकते हो ना कि ये इतना नैरो है कि अंदर हवा भी नहीं आती है और लाइट्स भी नहीं है। We are going inside the tunnel, so it's too dark inside the tunnel. Yeah, it's too dark. But it still have little light. See? Friends, they meet on the right. Only 100 meter only, alright? We still got 50 more meter in here. This is the smallest tunnel in this area, alright? 50. तो यहाँ के अंडरग्राउंड कुछ इस तरह से घर बनाया जाता था जहाँ पे मीटिंग के लिए या तो साथ में खाना खाने के लिए, ये सब के लिए ये यूज होता था। तो ज्यादातर के ये मीटिंग के लिए यूज होता था। ऐसे घर बनाया गया है ताकि आर्चिंग मीटिंग यहाँ पे हो सके। ये जंग के दौरान और ये सब के दौरान पानी का तो बहुत ही तकलीफ है, इसलिए देखिए रेन वाटर को कुछ इस तरह से यूज करके ये लोग पीते थे, है ना बहुत ही यूनिक। The boiler Cassandra.
tapioca. Okay? Eat with mashed sweet potato. They already peel the skin. तो हो गई हमारी कुकी टनल टूर। ये इतना बड़ा एरिया है और ये पूरा टूर करने के लिए आपको तो मिनिमम 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। हमें भी उतना लग गई है। और ये देखिए अभी हम लंच के लिए आया है और यहाँ पे कुछ लंच करके अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। थैंक गॉड हमें टाइमली सब कुछ हो गया है, हम टाइमली एयरपोर्ट भी पहुँच गई है। तो चलिए दुखी मन से ये वियतनाम को बाय बाय करते हैं। सच बताओ हमारी ये 15 डेज की जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। यहाँ आने से फर्स्ट डे से लेके आज यानी लास्ट डे तक सब ये फुल टूर बहुत ही ज्यादा याद कर रही है। और ये फुल टूर 15 डेज के टूर आपके साथ भी शेयर की हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और ये वियतनाम टूर के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में भी पूछ सकते हो या मैं अपनी मेल आईडी दे रही हूँ वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए चलते हैं, लौटूंगी और एक जबरदस्त डेस्टिनेशन के साथ। मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।